तो दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे कर्म में संतान सुख नहीं है। हे आत्मदेव, ये जो परिवार बनता है ना, ये जो परिवार, कोई पिता, कोई बेटा, कोई माता, कोई बहू, पत्नी, कोई पति, कोई बहन, कोई दादी, ये पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, उन कर्मों को लेकर एक परिवार बनता है, एक व्यक्ति। तो तुम्हारे कर्म में संतान सुख नहीं है, तो इसमें भगवान क्या करेंगे? कई लोग है ना, छोटी छोटी बातों पर भगवान को उलाहना देते हैं। भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान को ऐसा। कितने लोग हैं हमारे पास, हमारे अंदर भी हो सकता है कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, जैसे भगवान से ज्यादा बुद्धि हमारे अंदर हो। तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो पूरा का पूरा आस्तिक होता है, भगवान ने जो कर दिया ठीक, और दूसरा नास्तिक, भगवान को मानता ही नहीं। या तो पूरे पूरे के आस्तिक ठीक है, या फिर पूरे नास्तिक भगवान को मानो ना। लेकिन हम बालक, हम कौन से वाले? हम बीच वाले। भगवान को मानते भी और भगवान ने अच्छा कौन करे हो, भगवान ने ठीक कौन करेगा। ये वाले बड़े खतरनाक होते हैं। एक किसी तरह का आदमी है ना, घूमता घूमता बाग में चला गया, जाकर क्या देखा? पेठा, 20 किलो का पेठा। लेकिन पेठे की बेल कितनी सी थी? पतली सी पेठे की बेल। अक्ल ही कोने भगवान ने 20 किलो का ये पेठा लगा दिया यहाँ पे छोटी सी बेल के ऊपर। अक्ल है कोई? आगे गया, आम का पेड़ था, 50 फुट का आम का पेड़ और 50 ग्राम का आम लगा रखा। अक्ल ही को नहीं भगवान। 20 किलो का पेठा वहां पर लगा रखा था और 50 ग्राम का आम इस पेड़ के ऊपर। अकल वो बीच वाला था, ना आस्तिक ना नास्तिक। ये बीच वाले बड़े खतरनाक है। उसी आम के पेड़ के नीचे सो गया। श्रावण का महीना था, एक जोर की आंधी हवा आई और हवा आते ही 50 फुट ऊपर से 50 ग्राम का आम टूटा और टूटकर उसकी नाक में आके लगा। नाक टूट गई, खून आने लग गया। याद है, अरे भगवान यार तूने ठीक किया, 20 किलो का पेठा होता तो ऊपर, ये 50 ग्राम की आम की जगह 20 किलो का पेठा होता तो मेरा तो डोली बिगड़ गया था, सिर फट जाता मेरा। तो ये भगवान तूने अच्छा किया। ऐसे लोगों को अकल तो आती है, लेकिन कब आती है? जब नाक पर पड़ गए। अकल तो आती है, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। संत ने कहा, आत्मदेव, इस भगवान का कोई दोष नहीं है, ये तेरे कर्म है। माता बहनों भाइयों, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कई लोग मिलते हैं, गुरुजी पूरा जीवन बीत गया, कभी पाप किया ही नहीं, लेकिन ये हमें किस कर्मों की सजा मिली है? हमने कोई ऐसे कर्म किए ही नहीं। आपने अब नहीं किए तो 3 तरह के हमारे साथ कर्म चलते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कहते कई जन्मों के, प्रारब्ध कहते पिछले जन्म के, और क्रियामान कहते इस जन्म के। इस जन्म में अच्छा करोगे तो आपको आगे अच्छा मिलेगा, और पूर्व जन्म में कोई गलत, कोई ऐसे कर्म किए थे, उसका फल हमें अब भोगना पड़ता है। लेकिन आत्मदेव ने कहा, नहीं महाराज, ये ज्ञान को नहीं चाहिए मन। ज्ञान तो मैं बहुत बांटने वाला हूँ। हमारे हरियाणा में ना ज्ञान बांटने वाले ज्यादा होते हैं। जिसको भी सुनो वही ज्ञान छांटने लग जाता है, हैं? सुनने वाले कम होते, बोलने वाले ज्यादा होते, सुनाने वाले ज्यादा होते। लेकिन ध्यान देना, भगवान ने पहले इशारा कर रखा है, मुख एक दिया, मुंह एक दिया है, कम बोलो, कान 2 दिए, ज्यादा सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान ने जो दिया है ना, उसका उल्टा करते हैं, बोलते ज्यादा, सुनते कम है। आखिर संत ने आत्मदेव को समझाया। आत्मदेव कहता, नहीं महाराज, समझाने से बात नहीं बनेगी। आप आए हो तो मैं आपके चरणों में प्रणाम, आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे संतान सुख नहीं दोगे, क्योंकि मैंने सुना है भगवंत में और संत में कोई अंतर नहीं।
जहां भगवान भी नहीं दे सकते हैं वहां पर संत कृपा कर दे तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे आप आशीर्वाद दो। संत को दया आ गई, अपनी कुटिया में ले गए, एक फल दिया, आत्मदेव ये फल खिला देना अपनी धर्म पत्नी को, 1.25 लाख कृष्ण मंत्र का जाप करना, संतान होगी, कृपा होगी तो परमात्मा की, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। कहा महाराज कोई बात नहीं है, संतान हो जाए। घर में गया, आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में गया और घर में जाकर अपनी पत्नी को जगाया। कितने बजे जगाया मालूम है? आधी रात को गया होगा, दिन के 9-10 तो बज ही गए होंगे, लेकिन पत्नी सोई पड़ी है। क्योंकि पत्नी का नाम क्या है? आत्मदेव की घरवाली का नाम धुंधली बाई। जैसा नाम वैसा ही गुण, नाम है धुंधली बाई और काम में धुंधले धुंधले। कैसा? कभी सत्संग में नहीं जाती, कहीं झगड़ा हो जाती ना तो सबसे आगे तैयार पाती। कोई मोहल्ले में झगड़ा हो जाए तो झगड़े में सबसे आगे पहुंची मिलती, और कहीं सत्संग हो तो सत्संग में जाने में सिर दर्द होता था। कोई कहता है ना बहन चलो पड़ोस में भागवत कथा हो रही है, ना बहन मेरे सिर में दर्द है, कौन जाए जाओ। और लड़ाई में सबसे पहले जूता बजाना खाता चल जाया करती थी। और हंसती कब थी? जब दूर दो पड़ोस में झगड़ा करती ना तो कहती ये मजा आया है, बड़ा प्यार चल रहा था दोनों का कई साल, मन तो ये मजा आया है, दोनों में झगड़ा हो गया ना तब मजा आया मुझे। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। और ऐसी नजरें कितने सारे धुंधली गांव में होती है ना, इधर से उधर, इधर से उधर। और सुबह उठते ही सुनो दिनचर्या, सुबह उठते ही ना स्नान ना ध्यान ना पूजा पाठ, 1 लोटा चाय कटाकट पी जाती, 1 लोटा। उसके बाद इंजन गर्म होता था, 1 लोटा चाय पीने के बाद इंजन गर्म होता था। लेकिन चाय से बात नहीं बनती, रात की जो 8-10 रोटियां बची होती ना उसका नाश्ता भी कर लेती। अब इतना सारा खाया है, पंडित जी के पास पैसा बहुत था, नौकर चाकर थे, घर का काम नाम झाड़ू पोछा तो नौकर चाकर करते, वो बेचारी क्या करती, इतना सारा खाया है तो अड़ोस पड़ोस में जाके एक दूसरे को भड़काती, बहन तेरी बहू यूं क्या होती, मेरा नाम ना बताइए, तड़का और बात बता के बताऊँ। पोल ना खोल दिए मेरी, पोल खोल दी तो फिर कल मेरा फिर चुप हो जाओगी, बताओ कौन की, तू बताइए ना, मेरा नाम ना बताइए, तेरी सास यूं क्या बती, तेरी बहू यूं क्या बती। और आपस में झगड़ा करवाना, इधर से उधर लगाना। मुझे पता आप तो बहुत, आप धुंधली नहीं है, एक बार बड़ाई करने दो के पता सुधर जावा है। आप ऐसी, आप यहाँ की माता बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी है, ना कोई चुगली करती है, ना कोई छांटी करती है, ना इधर से उधर लगाती है, बस कथा में आ जाती है। कितनी अच्छी हो, एक जोरदार तालियां खुद के लिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत अच्छी आप हैं, बहुत अच्छे आप। तो धुंधली मत बनना, देखना मैंने नाम भी बता दिया है, फिर अड़सल पर धुंधली आके दरवाजा बंद कर लो। अब नाम बता दिया, धुंधली बाई उसका नाम था। उठाया पंडित जी ने, उठ भगवान, सोई पड़ी है क्या, दिन निकल गया। और क्या हुआ जी, ये फल खा ले, नहा धो करके फल खा लेना। और गुरुजी ने कहा कि 1.25 लाख कृष्ण मंत्र का जाप करना, मैं जाप करूंगा तो फल खा लेना। क्यों जी, आज तक कभी फल ला कर दिया नहीं, आज इतना प्यार कैसे आ गया आपके अंदर। धुंधली जब बुलाना दिया तो आत्मदेव कहता है, सुनो जी सुनो, संत का दिया हुआ आशीर्वाद है। संत ने आशीर्वाद दिया था कि हमारे घर में संतान होगी और हमारा घर भी हरा भरा होगा, हम भी अब निपुत्ते नहीं कहलाएंगे। आत्मदेव तो चला गया, धुंधली को चिंता हो गई। क्या चिंता, बुढ़ापा आने वाला है, ये कोई संतान जन्मने की उम्र है क्या, पंडित जी का दिमाग खराब हो रहा है, सटिया गया वो तो है, ये कोई उम्र है क्या। एक चिंता और हो गई, यदि गर्भवती हो गई
घर में आग लगे सारे भाग जाएंगे, मैं तो बिस्तर पर पड़ी रह जाऊंगी। हाँ, ये धुंधली का मतलब ऐसी बुद्धि जो उल्टा उल्टा सोचती है, जो अच्छा नहीं सोच सकती। फिर बहनों को एक चिंता और हो जाती है, जब डिलीवरी होती है, बच्चा होता है ना, तो सेवा करने गए कौन आ जाती है, ननद। सारा दिन चिंता ननद की रहती है, कोई सामान डाल के रहेगी तो, कोई मेरा सामान डाल के लेगी तो ससुराल में ननद, तो सारा दिन ननद पर नजर रहती है। कभी तो एक कई सारी चिंता है, उस धुंधली को हो गई। उसकी बड़ी बहन आ गई, क्या हुआ बहन, उदास क्यों बैठी है? उदास इसलिए बैठी हो, पति देव है ना, फल लेकर आए हैं, कहते खाली संतान होगी, लेकिन मैं संतान चाहती नहीं, मुझे संतान की आवश्यकता नहीं है। और मेरे पति कहते कि मुझे संतान चाहिए। धुंधले की सहेली ने कहा, चिंता क्यों करती है, तेरे पति को संतान चाहिए, मैं दूं। कैसे? मेरे घर में कई सारे तो हो चुके हैं, एक गर्भ के अंदर है, जो भी होगा मैं तुझे दे दूंगी। तेरे पति के पास पैसा बहुत है और मेरा पति बिल्कुल गरीब है, ऐसा कर मेरे पति को तू खूब सारा पैसा दे देना और चुपके से जो बच्चा होगा तुझे दे दूंगी। इस फल का क्या करूं? का फल खिला दे गाय को, जो 6 साल से तुम्हारे घर में बंदी प्याई नहीं है। ये सच्चा आशीर्वाद है या झूठा है, सबके आशीर्वाद का भी पता चल जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद पति को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी? का पति को मूर्ख बनाने में क्या दिक्कत है? कपड़े बांध देना पेट के ऊपर और बोल देना फल काम कर गया है और सेवा करने के लिए मैं आ ही जाऊंगी। घर में षड्यंत्र किया गया और आत्मदेव बड़ा खुश हो गया, फल खिला दिया गाय को। सब बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और एक दिन आधी रात को धुंधली के महल में थाली बज गई। थाली अभी बजाते हो क्या? क्यों, कब बजाते हो? बेटा हो जाए तो, है ना, पोता हो जाए तो थाली बजाते हो, और पोती हो जाए तो क्यों? दुश्मनों की थाली पैदा की। पोता हो या पोती हो, दोनों के जन्म पर थाली बजाया करो, रसगुल्ले बांटा करो, खुशियां मनाया करो। ये जो भेदभाव करने वाले हैं ना, सबसे खतरनाक तो दादियां होती हैं। दादी, बहू छोरो होना चाहिए, क्यों बहू के बस की बात है क्या? छोरो होना चाहिए, और नाक में दम किए रखती है। हॉस्पिटल है हमारा यहाँ पर, अमरदीप कॉलोनी में, प्रणामी हॉस्पिटल। तो मैं एक दिन चला गया वहाँ, टेवरी रोड पर ही है। मैं चला गया, एक बहन रोने लग गई, बताया कि गुरुजी आपकी शिष्या है और ये डिलीवरी हुई है, लड़की हुई है। मैं गया अंदर, वह बहन मुझे देखते रोने लग गई, तो गुरुजी कुछ करो। क्या हुआ? मैंने कहा छोरा चाहिए था, छोरी होगी। मैंने कहा होने के बाद क्या होगा, होगी तो होगी, लेकिन तो इतना घबराई क्यों है? का तीसरी हो गई और सास ने कह दिया पोता नहीं हुआ तो घर में ना आई। तब से पता चला ये दादियां खतरनाक होती सबसे। बहू छोरों, बेचारी बहू के बस की बात है क्या? कई लोग तलाक दे जाते हैं, कई लोग घर से निकाल देते हैं। ना, ऐसा जुल्म मत किया करो। लड़का हो या लड़की हो, भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया करो। और हमारे हरियाणा में तो बेटे और बेटी में कोई अंतर भी नहीं है, हमारी छोरियां के छोरों से कम है क्या? इसलिए कभी भी भेदभाव, अब बदल रहा है जमाना। लेकिन फिर भी कोई पुराने बैठे, पुराने बता दिया तो खतरनाक है, उनको पहले से सावधान कर रहा हूं, अब मत करना ऐसा कोई भी। हाँ, किसी पड़ोस के घर में भी छोरी हो गई ना तो जैसे दुश्मन हो गई। हौसला बढ़ाया करो, लक्ष्मी आ गई तुम्हारे घर में। नवरात्र में देवी की तो पूजा करते हैं, और घर में बेटी हो जाए तो बेटी के होने पर वोट निकाल देते, क्यों हो जाए? भट्टो हो जाए। छोरा हो जाए तो गिगलो हो जाए। अच्छा, बड़ा गिगलो वही गिगलो, फिर दारू पी के नाली में पड़े पाओगा नहीं, और फिर धड़ाधड़ पीटेगा माँ बाप ने, फिर गिगलो बना देगा। बेटी तो ससुराल में जाएगी तो भी माता पिता की चिंता करेगी, और बेटा केवल 9 इंच की दीवार होगी बीच में, और माँ दुखी होगी ना तो ऊपर से पूछना माँ ठीक है कि कहीं पूछता भी नहीं है, सीधा मुंह बात भी नहीं करेगा।
और बेटी चाहे कितने दुख पाए, ससुराल में कितना, लेकिन माँ के प्रति कितना सोचती है। और वही माँ जब बेटी के होने पर वोट निकाल देती ना, भट्टो हो तब दिक्कत आती। बड़े अच्छे हैं आप। अब आप प्रोग्रेसिव माइंड के बनो। ये बिल्कुल जो पुराने ख्यालों वाले हैं ना, वो ख्याल समाप्त करते हैं। आत्मदेव के घर में थाली बज गई, क्योंकि धुंधली के नहीं, धुंधली की बहन को बेटा हुआ। और धुंधली ने क्या नाम रखा उसका? धैपर नाम रखा। धैपर उसकी राशि धैपा आई होगी। तो आत्मदेव ने कहा वह धर्मराज का नाम, धर्मराज तो पुराना नाम का, धर्मवीर का नाम, धर्मवीर तो पुराना नाम, तो भाई धर्मेंद्र रख दे। ना ना ये तो पुराना, तो मेरा नाम धुंधली है, तो बेटे का नाम मैं धुंधुकारी रखूंगी। और नाम रख दिया धुंधुकारी। जैसी माँ वैसा ही बेटा, धुंधुकारी नाम रखा। और कुछ दिनों के बाद गायनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। गौ ने बच्चे को नहीं, क्योंकि संत का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। फल खाया था गाय ने बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम, क्योंकि कान लंबे लंबे थे गाय की तरह, तो पंडित जी ने क्या नाम रख दिया? गोकर्ण। आज आत्मदेव के घर में दो दो बच्चे किलकारियां मार रही हैं। संत की कृपा हुई तो आत्मदेव धन्य हो गया। लेकिन पालन पोषण में गड़बड़ी हो। आत्मदेव ने जो गोकर्ण है ना, उसको तो जरा सा ध्यान से पालन पोषण किया, लेकिन धुंधली ने अपने बेटे धुंधकारी को बिगाड़ दिया। शराबी, कबाबी, जुआरी, हर तरह के अवगुण उस ब्राह्मण के बेटे में आ गए। पिता ने एक दिन देखा कि घर में शराब आ गई, बेटे को समझाया और बेटे ने उल्टे ही पिता को पीटना शुरू किया। ज्यादा बूढ़ा ज्यादा बकवास मत करो, पैसा दो, मुझे जुआ खेलना है। तब गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को समझाया, पिताजी घर में जब इज्जत ना रहे, घर में जब सम्मान न रहे, तो घर को त्याग देना चाहिए। सन्यासी बन जाओ बाबा, साधु बन जाओ। घर में इज्जत ना हो तो नहीं, क्योंकि अब उम्र हो गई 75 पार, 80 पार। अब आजकल 80 75 का इंतजार मत करना। 60 साल की होते ही ना धीरे धीरे परिवार को समझने की चेष्टा करना। लेकिन एक अंतर है, आजकल कच्चर हो रहे हैं ना, टीबी पर कच्चर हो रहे हैं। कच्चर जब तक कच्चा रहता है ना, डाली को उसको क्या बोलते हैं, नाखून को छोड़ता नहीं है, जोड़ के तोड़ना पड़ता है। और कच्चर पक जाए तो अलग हो जाता है। लेकिन इंसान जो जो पकता है ना, तो ज्यादा पकड़ता रहता है, तो चिपकता रहता है। अमरूद का फल पक जाए तो अमरूद अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है, छोड़ देता है। और हम लोग जो जो पकते हैं ना, तो ज्यादा चिपकते जाते हैं संसार से, मोह माया से, है तेर मेर से। इसलिए माताओं बहनों ध्यान देना, जो जो बुढ़ापा आए तो धीरे 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 ना परिवार से अलग होना, अपने आप को अंदर से महसूस करवाओ कि भाई एक दिन छोड़ना है सब कुछ। ये मोह माया, ये मेरा कुछ नहीं रहना। आप ये करो, जो कुछ है वो तेरा है, भगवान का है। हम तो केवल यहाँ पर कुछ दिन के लिए माली बनकर आए थे, कुछ दिन के लिए मुसाफिर बनकर आए हैं, और हमें वापस अपने घर जाना है। ये याद रखा करो। और अपने पिता को उपदेश देकर गोकर्ण महाराज आत्मदेव को तीर्थों में ले गए, और आत्मदेव निहाल हो गए। घर के जंजर से छूटकर भजन भक्ति भाव में लग गया। और इधर धुंधकारी ने अपने माँ को पीटा, माँ के गले का मंगलसूत्र भी छीन लिया, ले जाकर शराब पी। आधी रात को धुंधली कुएं में जाकर गिर गई, और धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। धुंधकारी है ना, 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। उनको उनका पेट भरने के लिए चोरी
डाका लूटपाट करने लगते हैं। और एक दिन बहुत बड़ा माल कहीं से हाथ साफ किया, खूब सारा माल घर में लेकर आया, तो पांचों पत्नी ने सोचा पता लगेगा तो कोई न कोई इसको मार डालेगा, राजा कैद में डाल देगा और हम भी फालतू में जेल में फंस जाएंगी। और पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को शराब पिलाई और आधी रात को किसी ने गला पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा और रस्सी डालकर गले में घोंट कर मार दिया धुंधकारी को। और पांचों वेश्या सामान लेकर भाग गई। और संत कहते हैं, माता और बहनों भाई, मानव का तन पाने के बाद जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो धर्म मार्ग पर नहीं चलता, जो अच्छे कर्म नहीं करता, शराब मांस मछली का जो सेवन करता है, वो मरने के बाद प्रेत बनता है। ऐसे लोग प्रेत बनते हैं और धुंधकारी मरकर प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण महाराज अपने घर में वापस आए। कई महीनों से घर बंद पड़ा था। अपने घर को खोला और सफाई आदि कर रहे हैं। सफाई करने के बाद जब शाम हो गई तो गोकर्ण महाराज ने सोचा अब थोड़ा संध्या वंदन कर लेते हैं। सुमिरन करने के लिए आसन लगाकर बैठे तो वह प्रेत बोलने लग गया घर के। चिल्ला रहा है, रो रहा है, कभी हाथी बनकर, कभी भालू बनकर, कभी शेर बनकर दहाड़ लगा रहा है, कभी कुछ। गोकर्ण महाराज परेशान हो गए। सुमिरन के लिए बैठा था, ये कैसी कैसी चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाथ में जल लिया, जल को निमंत्रित किया और छिड़क दिया चारों तरफ। अरे कौन है, जरा सामने आकर बताओ ना, क्यों चिल्ला रहे हो। जैसे जल का छिटका लगा, धुंधकारी का प्रेत मानव तन में आकर हाथ जोड़कर गोकर्ण से कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। गोकर्ण समझ गए, ओह बड़े भैया, मुझे पता तो लग गया था कि वेश्याओं ने आपकी हत्या कर दी, आपको मार दिया, लेकिन मैंने आपकी सदगति के लिए गया जी में पिंडदान भी तो करवाया। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में क्या परंपरा है कि मरने के बाद गया जी जाकर उसके लिए पिंड भरा जाता है। तो धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान करवा दिया था, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, एक बार नहीं, मुझ जैसे पापी के लिए 1000 बार भी पिंडदान करोगे तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं बड़ा पापी हूं। मैंने माता पिता को दुख दिया, मैंने सबको सताया है, जो भी मेरा रास्ते में, मैंने सबको सताया ही सताया है। मैंने एक कण मात्र भी कोई पुण्य नहीं कमाया, इसलिए एक बार से मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा कल्याण करो। इस प्रेत योनि में मैं बड़ा दुख पा रहा हूं। और तब गोकर्ण महाराज ने प्रातःकाल स्नान आदि करके अपने गुरु सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान किया। कहा, गुरुदेव, मेरा बड़ा भाई मरकर प्रेत बन गया है, सदगति कैसी होगी। तब आकाशवाणी हुई, ये गोकर्ण एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदान गरजति। यदि इस कलयुग में कोई अधोगति में चला गया है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई और जिसकी आत्मा भटक रही है, ऐसे जीवों के लिए कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा ही उनके कल्याण का साधन है। तुम श्रीमद् भागवत कथा सुना दो अपने। और तब प्रातःकाल गोकर्ण महाराज ने घर की सफाई करके घर के अन्न को पवित्र किया और आह्वान किया कि मैं तुम्हारे निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूं, तुम आकर कथा सुनो। और जैसे पता चला गांववासियों को, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कथा सुनने के लिए। और गोकर्ण महाराज ने कथा प्रारंभ की। तो धुंधकारी का प्रेत एक बांस में जाकर बैठ गया। पहला दिन उस बांस का गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरा गांठ, तीसरा गांठ, 7 दिन पूरे हो गए, उस बांस के 7 गांठ फट गए। और अचानक क्या देखा सब गांव वासियों ने कि उस बांसों के बगीचे में से एक दिव्य पुरुष देवता बनकर, देवता के जैसा सुंदर रूप लेकर एक कोई पुरुष उधर आ रहा है। पास में आने के बाद उसने कहा, मैं धुंधकारी ही हूं
जो प्रेत बन गया था, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मेरी प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया। अब देवता बनकर मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। भागवत की परिक्रमा लगाई और जय जयकार किया। आकाश से विमान आया और सबके देखते देखते विमान में बैठकर वह धुंधकारी देव योनि को प्राप्त करके स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता बहनों भाइयों, जब धुंधकारी स्वर्ग में जा रहा था, उस समय एक वाकया हुआ। गोकर्ण महाराज में जो देवगण आए थे ना धुंधकारी को लेने के लिए विमान, उस विमान चलाने वाले विमान के साथ जो देवगण आए थे उनसे पूछा, अरे भाई रुको, ये पक्षपात क्यों कर रहे हो तुम? मतलब कथा सुनने वाले तो सैकड़ों लोग हैं और तुम केवल मात्र धुंधकारी को लेकर जा रहे हो। स्वर्ग में जाने का अधिकार तो सबको है, केवल धुंधकारी का नहीं, सबका अधिकार है। तुमने सबको छोड़ दिया और धुंधकारी को स्वर्ग लेकर जा रहे हो, ये क्या कारण है? तो देवताओं ने बताया कि भागवत सुनने वाले बहुत होते हैं, भागवत कथा में बैठने वाले सैकड़ों होते हैं, लेकिन फल उसी को मिलता है जिसके अंदर भागवत जाकर बैठ जाए। भागवत में बैठने से ज्यादा फल देने वाला है भागवत हमारे अंदर जाकर बैठे। तो सब भागवत में बैठे तो थे, लेकिन किसी का भी मन भागवत कथा में नहीं था। और तब गोकर्ण महाराज ने अपने गांववासियों से कहा, जो भी अपना कल्याण चाहता है वो दोबारा यहाँ पर बैठे, मैं दोबारा भागवत कथा सुनाऊंगा। और इस बार जब भागवत जिसके अंदर बैठ गई उसके लिए विमान आएगा और हम सब के देखते देखते स्वर्ग में चले जाएंगे। दोबारा भागवत कथा शुरू हुई और जो भी कथा में आकर बैठा सबके अंदर कथा बैठी और 7 दिन के बाद फिर वही विमान आया। और गोकर्ण महाराज ने क्या किया? गोकर्ण महाराज ने अपने परिवार को तो उद्धार किया, लेकिन पूरे गांव का उद्धार करते हुए सबको स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो माता बहनों भाइयों, ये भागवत की महिमा।